से बच्चों को नमस्कार। हम एनसीईआरटी क्लास 12 का 5th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सातत्य एवं अवकलनीयता। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, जरा ध्यान से समझिएगा। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपके सामने उसकी पिक्चर आ रही होगी। कह रहे हैं निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ दीज फंक्शंस। पॉइंट इज नॉट गिवन। मतलब आपको कंटिन्यूटी तो चेक करनी है, लेकिन किस पॉइंट पे करनी है ये गिवन नहीं है। ठीक है, जैसे हम फर्स्ट पार्ट इसका लेके चल रहे हैं, एफ एक्स बराबर एक्स वन अपान नहीं सॉरी एक्स माइनस 5 है। ठीक है, तो अब इसमें पॉइंट क्लियर ही नहीं है, तो आप क्या करें? तो आप कोई भी नंबर ए मान लीजिए, लेट ए बी एनी नंबर, एनी रियल नंबर, क्योंकि हम कंटिन्यूटी तो रियल नंबर पे चेक करेंगे ना। तो हमने मान लिया कि लेट ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, यानी ए कोई भी एक वास्तविक संख्या है, कोई भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं दी है कि आपको 1 नहीं लेना है, 2 नहीं लेना है, क्या नहीं लेना, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, तो क्या तरीका होता है? सबसे पहले तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तरीका आपको मालूम है, हिंदी वाले भी LHL ही लिखेंगे, इंग्लिश में दाएं दाएं पक्ष की सीमा लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली यही लिखते हैं लोग। क्या तरीका बताया गया था? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स। तरीका आपको मालूम है, इसलिए आप बार बार उसको नहीं डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। तो ये आएगा एफ ए माइनस एच, और h क्या होता है? वेरी क्लोज टू जीरो होता है, बहुत 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 स्मॉल होता है। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो हो गया। ठीक है, अब आप जहां पर x है वहां पर a माइनस एच रख दीजिए, रखते हैं। तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये आएगा a माइनस एच, क्या लिख रहे हैं? a माइनस एच माइनस 5। अब h की वैल्यू जीरो कर दो। भाई बताया गया था कि लिमिट h को डायरेक्ट जीरो रख सकते हैं, एक शर्त केवल है कि इस वैल्यू को रखने पर रूट के अंदर निगेटिव ना जाए, रूट है नहीं यहाँ पर, और अपान में जीरो ना जाए, नहीं तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जब h को जीरो करेंगे तो लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या आ गई? a माइनस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई a माइनस 5। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, इसी में हम राइट हैंड निकालेंगे। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ a प्लस करोगे, यहाँ a प्लस करोगे, यहाँ प्लस करोगे, तब भी वैल्यू a माइनस 5 आएगी। अब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू जब निकालेंगे a पे, तो डायरेक्ट जब x को a रखोगे तो क्या आएगा? a माइनस 5। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि एज f a माइनस 5, ऐसे मत लिखिए, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स। जब मैं ऐसा लिख देता हूं, इसका मतलब ये लिख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसमें है और राइट हैंड लिमिट भी इसमें शामिल है। ठीक है, और इज इक्वल टू एफ ए, सो इट इज कंटिन्यूअस, इसलिए ये सातत्य होगा। ठीक है, अब आप कहेंगे आपने लेफ्ट राइट नहीं लिखी। जब मैं लिमिट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिख रहा हूं और राइट हैंड लिमिट भी लिख रहा हूं, और लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि एफ ए माइनस एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। लिमिट यहां भी h टेंडिंग टू जीरो, लिमिट यहां भी h टेंडिंग जीरो, ऐसा भी लिख सकते हो, यही लिख दो। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ए। अब ये क्वेश्चन कहता है कि 1 अपान एक्स माइनस 5 की ये फंक्शन है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो। शर्त एक ये है कि x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी आपको जो भी नंबर लेना है वो 5 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर ले, ऑल द रियल नंबर्स बट नॉट 5। ठीक है, तो यार क्यों भाई 5 नहीं? अरे उसमें हम क्यों क्यों बोलेंगे भाई? हमसे कहा गया क्वेश्चन में 5 नहीं लेना है, और वैसे 5 अगर ले लेंगे तो 1 अपान 5 माइनस 5 1 अपान जीरो हो जाएगा ना, और 1 अपान जीरो जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जनरली बताया जाता है कि इन्फिनिटी अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड नहीं होता है। इन्फिनिटी जो है मैथमेटिक्स में अनडिफाइंड नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी कहाँ पे है हमको मालूम नहीं, हम वहाँ पहुँच नहीं पाते, इसलिए हम उसको अनडिफाइंड मान लेते हो, है नहीं अनडिफाइंड। ठीक है, तो यानी कि हम कोई जो पॉइंट मानेंगे, लेट x इज इक्वल टू ए, कोई भी नंबर ले लें जहां a क्या है? a ऑल द रियल नंबर है, केवल एक्सेप्ट 5, बस 5 नहीं है, बस ये समझ लीजिएगा। मतलब 5 को छोड़ करके कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है।
अब निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस a माइनस, लेफ्ट है, a माइनस एफ एक्स, मतलब x को क्या लिखेंगे? एफ ए माइनस h लिखेंगे। h इज वेरी स्मॉल, लिमिट h टेंडिंग टू 0। लिखने का तरीका आपने लिमिट में 11 में पढ़ा होगा और स्टार्टिंग में हमने आपको समझाया भी है, इसलिए बार बार उसको हम नहीं समझा रहे हैं। इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, x को लिखो a माइनस एच, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 अपान a माइनस एच माइनस 5। लिमिट h की 0 रखी जा सकती है क्योंकि 0 रखने से डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है, तो रख दो। तो ये आ गई 1 अपान a माइनस 5। तो ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, ठीक है। इसी में हम राइट हैंड करते हैं, आप इसको नोट करने के बाद लिखेंगे। जब राइट हैंड लिमिट लिखेंगे तो यहाँ a प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, वैल्यू फिर भी चूंकि h को 0 करोगे तब भी a माइनस 5 आएगा। और जब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे एफ ए, एक्स को a रखोगे डायरेक्ट, तो 1 अपान a माइनस 5। तो आपने क्या देखा? आपने देखा एज लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट एफ ए के इक्वल होती है, सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अतः फंक्शन a पर सातत्य है, कंटिन्यूअस है। और a आप जानते हैं, आपने a सभी नंबर लिए हैं लेकिन 5 केवल उसमें नहीं लिया है, जो कि दिया भी हुआ है वैसे भी 5 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज द बी पार्ट। देखिए इसका सी पार्ट क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान एक्स प्लस 5 की कंटिन्यूटी, इसकी सातत्य की जांच करनी है। एक्स माइनस 5 के इक्वल नहीं है। क्यों भाई? अब क्यों हम नहीं कह सकते, बुक में दिया हुआ है। लेकिन अगर आप माइनस 5 करते हैं तो माइनस 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 25 0, और ये भी 0। तो एक्चुअली रखने पर 0/0 फॉर्म आएगा, और 0/0 अनडिफाइंड होता है मैथमेटिक्स में, तो इसलिए हो नहीं सकता। तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लिया जाए। अगर ध्यान से देखो तो ये x प्लस 5 और x माइनस 5 इसका फैक्टर हो जाएगा, और अपान x प्लस 5 ये कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू आ गई x माइनस 5। अब आप कहेंगे इस फंक्शन में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। देखिए आप कहें कोई अंतर नहीं है, तो फैक्टर है, कट गया, ठीक है। अगर इसका ग्राफ खींचोगे तो -5 पे भी वो ग्राफ मिलेगा, लेकिन इसका ग्राफ खींचोगे तो -5 पे वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। दोनों में ये अंतर है, मतलब ग्राफ इसका भी वही मिलेगा, इसका भी वही मिलेगा, लेकिन ये -5 पे ब्रेक होगा, कंटिन्यूस नहीं है, ये -5 पे मिलेगा, ठीक, ये अंतर होता है। अब किस पॉइंट पे आपको निकालना है? उन्होंने कहा भैया कोई भी आप पॉइंट वर्ड का ले लो, कोई भी रियल नंबर ले लो, कोई भी वास्तविक संख्या ले लो, केवल आप -5 मत लीजिएगा। नहीं लेते हैं। हमने माना लेट x इज इक्वल टू ए बी आर रियल नंबर, x बराबर a एक वास्तविक संख्या है। हिंदी में बोलते रहते हैं हम, जहां पर a क्या है? a ऑल द रियल नंबर बट नॉट -5, -5 को छोड़ करके, ठीक। अब आप a की वैल्यू यहाँ रखना शुरू कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट a पर, तो क्या आएगा? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, यानी x को क्या लिखोगे? a माइनस एच लिखोगे, और h इज वेरी क्लोज टू 0, वेरी 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 स्मॉल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 करोगे, x को रखो a माइनस एच यहाँ पर, तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a माइनस एच माइनस 5, h को रखो 0, तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई? a माइनस 5, ठीक। आप इसको नोट करिए, इसी में हम राइट हैंड निकालते हैं। आप ना उसमें ओवर राइटिंग कर देना, पता चला व्हाइटनर लगा दिया, ठीक है। जब आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, वैल्यू तब भी यही आएगी। और जब आप डायरेक्ट एफ ए लिखोगे तब भी a माइनस 5 आएगा। तो आपने क्या देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट एफ ए के बराबर है, सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस, अतः यह सातत्य है। ज़्यादातर हिंदी वाले भी इंग्लिश में ही लिखते हैं, क्योंकि सातत्य में बहुत सारे मात्राएं दिख रही हैं और लोगों को दिक्कत होती हिंदी भी लिखने में, ठीक है। तो दिस इज द सी पार्ट। अब देखिए आपका फंक्शन डी पार्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 5। पॉइंट इज नॉट क्लियर। जब पॉइंट नहीं क्लियर है तो हमने मान लिया लेट एक्स इज इक्वल टू ए बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, एक्स बराबर ए कोई भी वास्तविक संख्या आपने मान ली, ठीक है।
अब चूंकि यहाँ कोई ऐसी कंडीशन तो है नहीं कि अगर x को ये रख देंगे तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, x को ये रख देंगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं, तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, आप मॉड को हटा भी सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के मॉड को हटा नहीं रहे हैं क्योंकि हमको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स, यानी x की जगह क्या रखा जाएगा, a माइनस एच, और h इज वेरी 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 स्मॉल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब आप x को रखो a माइनस एच, तो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड a माइनस एच माइनस 5। तो जब यहाँ रखोगे वैल्यू तो ये वैल्यू आएगी मॉड a माइनस 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू है a पॉइंट पे मॉड a माइनस 5 आई। ठीक है, इसी में हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। आप अगले में निकालेंगे तो यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे, वैल्यू तब भी यही आएगी। और जब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट में डायरेक्ट x को a रखोगे, डायरेक्ट x को a रखोगे, तो क्या आएगा, मॉड a माइनस 5। तो आपने क्या देखा कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स की वैल्यू एफ ए के इक्वल है, सो इट इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस। राइटिंग मेरी गंदी है, अतः यह सातत्य है। किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पे। ए क्या है, एनी नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1। हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जिससे पढ़ने वाले को भी आसानी हो और हमें भी आसानी हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।